कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया में तबाही मची हुई है और इसका अब तक कोई स्थायी इलाज नहीं है। हालांकि शोधकर्ता पूरी हिम्मत के साथ कोरोना का इलाज खोजने में जुटे हुए हैं। इसी बीच आपने एक और शब्द सुना होगा जो कि है प्लाज्मा थेरेपी। कोरोना से संक्रमित मरीजों के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी ने एक नई उम्मीद जगाई है। शोधकर्ताओं को उम्मीद है कि इस थेरेपी से गंभीर रूप से बीमार रोगियों को ठीक करने में मदद मिलेगी। आखिर क्या है ये प्लाज्मा थेरेपी, कैसे होता है इसका इस्तेमाल, कोरोना वायरस के मरीजों पर कैसे करता है असर, इन सभी सवालों का जवाब आपको मिलेगा इस वीडियो में। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर आप इसी तरह के दैनिक जीवन की जानकारी से जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ। प्लाज्मा थेरेपी या प्लाज्मा ट्रीटमेंट क्या है? प्लाज्मा तकनीक काफ़ी पुरानी तकनीक है। इसका दशकों से इस्तेमाल हो रहा है। अभी कोरोना वायरस का कोई इलाज नहीं है, लिहाजा यह गंभीर कोरोना मरीजों के लिए मददगार होगा। प्लाज्मा थेरेपी में कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके व्यक्तियों के खून से प्लाज्मा निकालकर दूसरे कोरोना वायरस संक्रमित रोगियों को चढ़ाया जाता है। दरअसल संक्रमण से ठीक हुए व्यक्तियों के शरीर में उस वायरस के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता बन जाती है और 3 हफ्ते बाद उसे प्लाज्मा के रूप में किसी संक्रमित व्यक्ति को दिया जाता है ताकि उसके शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने लगे। प्लाज्मा थेरेपी सिस्टम इस धारणा पर काम करता है कि जो मरीज किसी संक्रमण से उबरकर ठीक हो जाते हैं उनके शरीर में वायरस के संक्रमण को बेअसर करने वाले प्रतिरोधी एंटीबॉडीज विकसित हो जाते हैं। इसके बाद उस वायरस से पीड़ित नए मरीजों के खून में पुराने ठीक हो चुके मरीज का खून डालकर इन एंटीबॉडीज के जरिए नए मरीज के शरीर में मौजूद वायरस को खत्म किया जा सकता है। दरअसल जब कोई वायरस व्यक्ति पर हमला करता है तो उसके शरीर की रोग प्रतिरोधक प्रणाली यानी इम्यूनिटी सिस्टम संक्रमण से लड़ने के लिए एंटीबॉडी कहे जाने वाले प्रोटीन विकसित करती है। अगर कोई संक्रमित व्यक्ति पर्याप्त मात्रा में एंटीबॉडीज विकसित करता है तो वह वायरस से होने वाली बीमारियों से ठीक हो जाता है। ये एंटीबॉडीज प्रोटीन ठीक हो चुके मरीज के शरीर में महीनों सालों तक बने रहते हैं, जो कि लिक्विड पार्ट में होता है। इससे कैसे किया जाता है इलाज? स्वस्थ हो चुके मरीज के शरीर में एंटीबॉडी बन जाती है जो उस वायरस से लड़ने के लिए होती है। एंटीबॉडी ऐसे प्रोटीन होते हैं जो इस वायरस को डिस्ट्रॉय या ख़त्म कर सकते हैं। वो एंटीबॉडी अगर प्लाज्मा के जरिए किसी मरीज को चढ़ाएं तो वह एंटीबॉडी अभी जो मरीज है उसके शरीर में मौजूद वायरस को मार सकती है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लो कोरोना के 2 मरीज हैं जिसमें दोनों का ट्रीटमेंट चल रहा है, जिसमें से एक मरीज ठीक हो जाता है लेकिन एक मरीज ठीक नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में ठीक हो चुके मरीज का खून प्लाज्मा थेरेपी के अंतर्गत लिया जाता है। थेरेपी में एंटीबॉडी का इस्तेमाल किया जाता है जो किसी वायरस या बैक्टीरिया के खिलाफ शरीर में बनता है। यहाँ एंटीबॉडी ठीक हो चुके मरीज के शरीर से निकालकर बीमार शरीर में डाल दिया जाता है। मरीज पर एंटीबॉडी का असर होने पर वायरस कमजोर होने लगता है। इसके बाद मरीज के ठीक होने की संभावना बढ़ जाती है। इस तरह प्लाज्मा थेरेपी काम करता है। अब आपके मन में एक और सवाल आता होगा कि क्या प्लाज्मा देने से शरीर को कोई नुकसान होता है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। प्लाज्मा देना एक अच्छी बात है, इससे शरीर पर कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा और ना ही इससे कोई कमजोरी होगी। हाँ, एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिसके शरीर से प्लाज्मा थेरेपी का यूज़ किया गया है उस व्यक्ति को स्वस्थ पोषण वाला आहार लेते रहना चाहिए। तो अब आप समझ गए होंगे कि प्लाज्मा थेरेपी क्या होती है और यह किस तरह काम करती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।